तो दोस्तों पिछले पूरे हफ्ते में बीटीसी ने डोमिनेट किया और ये हफ्ता जो अब शुरू हुआ है इसमें आल्ट कॉइन बहुत ही स्लोली मूव कर रहे हैं। मैं आपको अहम चीजें वो पॉइंट आउट करवाऊंगा जो आप अपने काम के दरमियान, जॉब के दरमियान, बिजनेस के दरमियान नहीं देख पाते। पहली चीज दोस्तों, कैपिटलाइजेशन 5 बिलियन का इजाफा है, लेकिन ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा है, इसे कोई खास यहाँ पर मार्केट के ऊपर सबकत हासिल नहीं है। हासिल है किसी चीज को तो वो है दोस्तों बीटीसी का डोमिनेंस। यहाँ पे डोमिनेंस को टूट जाना चाहिए। अगर डोमिनेंस यहाँ पर दोस्तों 0.35% भी गिर गया तो याद रखिएगा आल्ट कॉइन 40 से 65 सेंट तक पंप कर सकते हैं। तो मैं अपनी ऑडियंस को यहाँ पर अलर्ट कर रहा हूँ कि सीपीआई रिपोर्ट से पहले पहले ये चीजें आपने अपने ज़हन में उतार लेनी है। तो फरवरी के इस महीने में दोस्तों बहुत ज्यादा जोर है 3 ईटीएफ अप्रूव होने का। अब देखना यह है कि 90% चांस किस टोकन के बन रही हैं, वो उससे जुड़ी खबर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो कोई भी यहाँ पर अपडेट आपने मिस नहीं करनी। आगे देखते हैं दोस्तों। तो बीटीसी मुसलसल मिडनाइट से लेके अब तक अपने आप को 98,000 प्लस रखे हुए है। एक बार भी बीटीसी ने अपने आप को 98,000 से नीचे गिरने नहीं दिया। मिडनाइट में ज्यादा से ज्यादा जो लो था वो 97,134 था। दूसरी जानिब इथेरियम ने 2740 और 2750 की रेजिस्टेंस को हासिल तो नहीं किया, लेकिन जो लेवल मैंने आपको बताया था उसके मुताबिक इथेरियम 2726 के करीब तक तो चला गया। खैर यहाँ पर इथेरियम अभी भी अपने आप को डोमिनेट करने में नाकाम है, लेकिन अगले सेशन बड़े इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। तो दोस्तों मार्केट की तरफ वापस लौट के आएंगे, बढ़ते हैं पहले अहम खबरों की तरफ। आपने देखा दोस्तों कि मिडनाइट से लेके अब तक एलटीसी टोकन मुसलसल पंप कर रहा है। मैंने इसके हवाले से आपको एक लॉन्ग की पोजीशन भी बताई थी। मतलब लॉन्ग से मुराद है कि ये अपनी करंट पोजीशन से 130 तक जा सकता है और आप 130, 129 से इसमें शॉर्ट ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। तो एलटीसी ने ओवरऑल अभी तक 127 का लो दिया है। जिस भी दोस्त ने 129 को अप्लाई किया उसको एक 127 का लो देखने को मिला है। एनीवे इस पे आगे चल करके बात होगी। हम देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों के एक आर्टिकल देखने को मिलता है कि एलटीसी ETF हैज 90% चांस टू गेट SEC अप्रूवल इन 2025 महीने का कोई जिक्र नहीं है। ब्लूमबर्ग ने दोस्तों इसकी रेगुलरिटी फाइलिंग के ऊपर अच्छी खासी डिबेट कर दी है और आप देख रहे हैं कि इस खुशी से एलटीसी का टोकन हवा में उड़ रहा है। ब्लूमबर्ग एक्सचेंज ट्रेड फंड ETF एनालिटिक्स हैव टिप्ड 90% चांस दैट द US सिक्योरिटी रेगुलेटर विल अप्रूव अ स्पॉट LTC लाइटकॉइन ETF बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। लें जनाब, ये सुन लें कि साल खत्म होने से पहले पहले चांस है 90%। ये कोई बात ना हुई। ऐसी खबरें मार्केट के अंदर सिर्फ आपको बोगल करती हैं, बोझल करती हैं। इससे पहले मैं अगर अपनी आपसे जाती राय शेयर करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि XRP, बोंक, डोज और उसके बाद सोलाना, इनमें से अगर कोई टोकन एकदम अपना ETF अप्रूव करवाने में कामयाब हो सकता है तो वो XRP है। ठीक है जी। XRP की कैपिटलाइजेशन इन सारे टोकन से ज्यादा है। XRP इन सारों से ज्यादा विन कर चुका है अपनी डिबेट्स, अपने केसेस। तो मैं समझता हूं कि हमें XRP पे भी नजर रखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है मेरी जाती राय का कि आप सारा कुछ छोड़ के उस तरफ लग जाए। एनीवे अब दोस्तों ये बहुत ही अहम तजिया मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। खाली बात यहाँ पर खत्म नहीं हो जानी। मैं आपके साथ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्रिप्टो ETF वाइन की यहाँ पर जो अप्रूवल के जो पेंडिंग एप्लीकेशंस पड़ी हुई है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो दोस्तों फर्म्स दैट हैव फिल्ड S1 फॉर्म फॉर स्पोर्ट एसेट्स। S1 फॉर्म होता है दोस्तों कि जिन्होंने उसे अपने लिए एक्नॉलेज करवाना चाहा है। तो पहले नंबर पे है ग्रेस्केल, दूसरे नंबर पे ग्रेस्केल और बिटवाइस है दोस्तों, तीसरे नंबर पे बिटवाइस, 21 iShares यानी कि ब्लैक रॉक है। ये तीनों यहाँ पर 90% कह रहे हैं जी कि एंड ऑफ अप्रूवल इन 2025। 70% ब्लैक रॉक भी कह रही है, 65% ग्रे स्केल भी कह रही है और 75% बिटवाइस भी कह रही है। तो गाइस एक्नॉलेज कर लिया गया है इनकी इन चीजों को। डज SEC करंटली व्यू एज अ कमोडिटी, यहाँ पर यस एंड लाइकली यस है, इधर नो है मतलब कि इसे एज अ कमोडिटी नहीं माना जाएगा। सिर्फ 2 एक्सचेंज हैं जो कहती हैं इसे कमोडिटी मान लिया जा सकता है, ग्रे स्केल और बिटवाइस, लेकिन ब्लैक रॉक ने इनकार कर दिया है। तो गाइस अगर हम बात करें पोल्का डॉट की, एच बार की, तो इनके अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपके सामने बताया जा रहा है कि LTC 90% पे है, सोलाना के चांस यहाँ पर वो 70% कह रहे हैं, XRP कह रहा है 65% और डोज कॉइन के 75%। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर परसेंटेज के ऊपर आप नहीं जा सकते। ठीक है जी। तो इसके ऊपर वर्क करना होगा कि इनके जो एनालिसिस है हमें उस पर बिलीव करना है या हमें अपने
ये इनके अपने एनालिसिस हैं। तो पहले नंबर पे एनालिसिस कहते हैं LTC, सोलाना, XRP और डोज। ठीक है जी, तो मैं क्रेडिट दूंगा XRP को। खैर दोस्तों, इसके ऊपर आपने नजर रखनी है, इन्हीं से ही मार्केट के अंदर बड़े चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में। तो दोस्तों, बिटकॉइन और इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगाज करते हैं XRP से। मिडनाइट से लेके अब तक XRP ने यहाँ पर जो परफॉर्मेंस दी है दोस्तों, वो थी 2.40 का फिर से लो और हाई 2.52 का। तो मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ कि XRP की जो अब करंट सपोर्ट बन रही है वो है 2.35 से 2.40। यही हमारे लिए इसके फ्रेश टारगेट्स हैं सपोर्ट के लिए। अब आते हैं सोलाना। सोलाना की दोस्तों हमारी मेजर जो सपोर्ट थी वो 194 की है और रेजिस्टेंस 207 की। यहाँ पर सोलाना ने हमें 199 का एक मरतबा फिर से लो दिया, हाई रहा 206 का। $7 की दोस्तों ये टोटल इसकी रोटेशन है। नेक्स्ट 12 और के लिए मैं देख रहा हूँ कि सोलाना यहाँ पर 196 को अपनी सपोर्ट कंसीडर कर रहा है और मैक्स रेजिस्टेंस 209। BNB की गाइस हमारी यहाँ पर सपोर्ट थी जो मैंने मिडनाइट में आपसे शेयर की थी, वो थी 592 एंड रेजिस्टेंस 615। इत्तेफाक से एक मरतबा फिर से BNB अपनी सपोर्ट से पहले ही यहाँ पर पंप कर गया, लिहाजा मिडनाइट में ये 610 पे था और ये 610 से एक मरतबा भी नीचे नहीं जा सका। हाई रहा 644 का, लिहाजा BNB की यहाँ पर जो वापसी के चांसेस जो हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं, यानी कि ये मैक्स हमें अगर हाई देता भी है तो 652 तक का है और सपोर्ट मैं देख रहा हूँ 635 की, यानी कि 635 से 652 के दरमियान इसकी रोटेशन। नाउ डोज की हमारी यहाँ पर दोस्तों एक लॉन्ग की पोजीशन थी। ठीक है, और डोज में हमने 0.2510 से 0.2540 की एंट्री जोन रखी हुई थी। डोज ने हमें आसानी से 0.2525 का लो दिया, यानी कि एंट्री हो गई। हाई रहा 0.2700 का और जबकि हमारा एग्जिट लेवल था यानी कि टेक प्रॉफिट 0.2610 का। तो मुश्किल से यहाँ पर डोज मूव हुआ है काफी दिनों बाद, लिहाजा डोज की मैक्स रेजिस्टेंस है 0.2690। हम अगर यहाँ पर नेक्स्ट सिर्फ 45 मिनट तक 0.2690 को हासिल नहीं करते तो डोज आपको 0.2640 तक का यहाँ पर वक्ती लो प्रोवाइड कर सकता है। नाउ सुई कॉइन। तो दोस्तों, सुई को हमने मिड नाइट में बिल्कुल डिस्कस नहीं किया था क्योंकि पोजीशन सिमिलर थी, लेवल्स मैंने पहले से ही शेयर कर रखे थे। लिहाजा इस टोकन में 3.10 से 3.20 के दरमियान जितने भी दोस्तों की एंट्री थी, सुई ने हमें 3.60 का जबरदस्त हाई दिया है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सुई की मेजर सपोर्ट 3.30 की है और अगर हम LTC को देखें दोस्तों तो 130 पे जितने भी दोस्तों ने लॉन्ग की ट्रेड अप्लाई की थी आप जाकर चेक कर लीजिएगा। बिटगेट एक्सचेंज पे, बाइडफाई एक्सचेंज पे इसने 127 का लो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। एंड मुमकिन है कि LTC फिर से एक मरतबा यहाँ पर एक डिप हमें फराहम करे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मौजूदा मार्केट की कंडीशन में पोल्का डॉट को ऐड करेंगे। लाजम 4.82 से 5.20 की एक नई रेजिस्टेंस बनी है पोल्का डॉट में, ये बिल्कुल फ्रेश लेवल है, लिहाजा हमारा जो 4.95 का लेवल था वो यूटिलाइज हुआ है। हाई रहा यहाँ पर 5.20 का, तकरीबन 25 सेंट की यहाँ पर दोस्तों ट्रेड थी। ये पिछले लेवल्स हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में शेयर किए हुए हैं। एनीवे, नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर पोल्का डॉट में एनर्जी बहुत कम है, हमें $5 तक का लो देखने को मिल सकता है। नाउ BGP। तो दोस्तों, BGP का हमारा जो लेवल है वो चूं का तू है, इसे हम यूटिलाइज नहीं कर सके क्योंकि ये 6.38 से नीचे अभी फिलहाल मूव नहीं हो रहा। वॉल्यूम भी इसका कोई खास नहीं बढ़ रहा, अलबत्ता हम पहली तरजीह इसको 6.25 से 6.30 के दरमियान देंगे। अब आते हैं दोस्तों हम यूनिस्वैप पे। 15 दिन के एक बड़े गैप के बाद यूनिस्वैप $10 में दोस्तों ऐड हुआ है। मिडनाइट में आपके साथ इसकी पोजीशन शेयर की गई थी 9.60 की रेजिस्टेंस। आपको बताया गया था कि ये 9.60 की रेजिस्टेंस हमको देगा तो ये स्काई रॉकेट हो जाएगा। गाइस, आई होप कि आपने ये ट्रेड यूटिलाइज की होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब यकीनन आप यूनिस्वैप को पूरा ऑब्जर्व करना चाहते होंगे। देखिए गाइस, यूनिस्वैप को हर सूरत 10.10 से 10.18 की रेजिस्टेंस चाहिए। 10.10 से 10.18 की रेजिस्टेंस इसे 10.45 तक इजीली हाई रेजिस्टेंस दे देगी। लेकिन अगर हमने 9.90 से या 9.85 से अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज किया तो आप 9.60 का इसके प्राइस के अंदर लो देखेंगे।